Hello everyone, welcome to all of you on your own YouTube channel Sublime English, and here I am to present you one more new story named Self Help. ओके तो मैं आज आप सबके सामने एक और न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सेल्फ हेल्प मीन्स अपनी ही मदद करना. ओके तो वी विल रीड दिस स्टोरी टू improve our reading and speaking skills as well. Okay, so let us start the story. This is the story of a rich merchant who did nothing to himself when his ship was in the storm of huge waves of sea water. तो ये स्टोरी एक रिच मर्चेंट मतलब एक अमीर व्यापारी की है जो कि अपने लिए कुछ नहीं करता था जब मतलब जब हिज शिप वॉज इन स्ट्रोम ऑफ ह्यूज वेव्स ऑफ सी वाटर, जब उसकी शिप स्ट्रोम मतलब तूफान में फंस गई थी. किसके तूफान में? ह्यूज वेव्स मीन्स बड़ी बड़ी जो लहरें होती हैं किसकी? सी वाटर की. जो बड़ी जो तूफान आया था उसमें उसकी शिप फंस गई थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था. What happened in the end? तो क्या हुआ आखिर में? एंड में क्या हुआ? To know this, read the story. So we have to read the story to know what happened. Once a rich merchant left his city to go to another country for trade. एक बार एक रिच मर्चेंट मतलब एक अमीर मर्चेंट लेफ्ट हिज सिटी मतलब उसने अपनी शहर को छोड़ा टू गो टू एनी अदर कंट्री फॉर ट्रेड, जिससे वो दूसरे विदेश कंट्री में मतलब किसी और देश में जा सके ट्रेड के लिए. ट्रेड मीन्स व्यापार के लिए. ही वेंट अब्रॉड अ लार्ज शिप. तो वो किससे गया? लार्ज मतलब एक बहुत बड़ी सी शिप से, जहाज से. He was carrying bags and boxes full of gold coins. तो क्या कैरी कर रहा था? He was carrying मतलब उसके साथ क्या था? बैग्स थे और बॉक्सेस थे, बड़े बड़े डब्बे थे फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जिसमें क्या भरा हुआ था? सोने के सिक्के. एंड प्रीशियस जेम्स, और उसके साथ साथ प्रीशियस मीन्स कीमती, जेम्स मीन्स रत्न. ओके तो ये भरकर वो ले जा रहा था. वन डे अ स्ट्रॉम बिगैन. तो एक दिन क्या हुआ? तूफान. बिगैन मीन्स चालू हो गया. ह्यूज वेव्स रोज इन द सी वाटर. क्या हुआ? बड़ी बड़ी जो वेव्स थी, लहरें थी, रोज मतलब उठने लगी इन द सी वाटर. दे रॉक द शिप फ्रॉम साइड टू साइड. जिससे वो क्या करने लगी? शिप को रॉक करने लगी मतलब वो झुलाने लगी. ओके रॉकिंग मीन्स झुलाना होता है. तो इस तरफ से उस तरफ लहरें आती थी जिससे शिप जो है वो सी वाटर में झूलने लगी. फ्रॉम साइड टू साइड, कभी इस साइड से कभी दूसरी साइड से. पीपल स्टार्टेड स्क्रीमिंग विथ फ्राइट. तो लोग जो उसमें थे, शिप में थे, दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाने लगे, विथ फ्राइट मतलब डर की वजह से वो चिल्लाने लगे. द कैप्टन एंड द क्रू. कैप्टन और जो क्रू थे, कैप्टन जो शिप चलाते हैं और क्रू मतलब जो बाकी शिप की देखभाल करते हैं वो सब, वर ट्राइंग द बेस्ट नॉट टू लेट द शिप ड्रोन. वो सभी क्या कर रहे थे? दे वर ट्राइंग द बेस्ट मतलब वो अपना बेस्ट दे रहे थे, वो बहुत कोशिश कर रहे थे. नॉट टू लेट द शिप ड्रोन, जिससे कि शिप जो है वो ड्रोन मतलब डूबे नहीं. A few hours later, the storm stopped, but the ship had a hole in its bottom. तो a few hours later, कुछ घंटों बाद क्या हुआ? The storm stopped. तो जो तूफान था वो रुक गया. But the ship had a hole. लेकिन शिप के जो बॉटम है मतलब निचला हिस्सा है उसमें क्या हो गया? एक होल हो गया, एक छेद हो गया. Water started seeping into the ship. और फिर क्या होने लगा? Water started seeping मतलब अंदर घुसने लगा, into the ship, शिप के अंदर घुसने लगा. पीपल टुक द लाइफ बोट्स एंड गॉट ऑफ द ड्राउनिंग शिप. तो पीपल ने, जो लोग उसमें थे, शिप में प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या किया? लाइफ बोट्स ली. एंड दे गॉट ऑफ द ड्राउनिंग शिप, और जो शिप डूब रही थी उससे वो उतर गए इनटू द लाइफ बोट्स. सम जम्प्ड इनटू द सी टू स्विम अशोर. कुछ सी में उन्होंने जंप कर दिया मतलब वो कूद गए सीधा सी में ही. टू स्विम जिससे वो तैर कर कहाँ पहुँच जाएँ? किनारे तक पहुँच जाएँ. स्विम अशोर मीन्स किनारे तक पहुँच जाएँ. While others held on to pieces of wood to stay afloat. लेकिन उसके अलावा जो बाकी बचे हुए थे उन्होंने जो वुड है मतलब लकड़ी के पीसेस को पकड़ रखा था जिससे कि वो डूबे नहीं और फ्लोट करते रहे मतलब तैरते रहे और डूबे नहीं. द मर्चेंट स्टार्टेड प्रेइंग, गॉड प्लीज सेव माई लाइफ. तो मर्चेंट जो था, व्यापारी जो था, उसने प्रे करना स्टार्ट किया भगवान से, गॉड प्लीज सेव माई लाइफ. भगवान प्लीज़ मेरी जिंदगी को बचाओ. इफ़ आई स्टे अलाइव आई विल ऑफर अ लॉट ऑफ गोल्ड टू यू. अगर मैं बच गया, जिंदा बच गया, आई विल ऑफर मैं आपको
चढ़ाऊँगा, क्या चढ़ाऊँगा? अ लॉट ऑफ गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा सोना आपको चढ़ाऊँगा। अ मैन वेंट to the merchant and said, "Don't pray to God. Try to jump out and swim ashore." तो एक आदमी पहुंचा व्यापारी के पास और उसने उससे कहा, डोंट प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना मत करो, क्या करो? ट्राई टू जंप आउट, कोशिश करो बाहर कूदने की, एंड स्विम अशोर, और किनारे तक पहुंचने की, तैर कर पहुंचने की कोशिश करो। बट द मर्चेंट डिड नॉट लिसन, लेकिन मर्चेंट ने उसकी बात नहीं सुनी। ही स्टेड ऑन द शिप एंड केप्ट प्रेइंग, वो शिप पर ही रहा और प्रार्थना करता रहा। सून द शिप ड्राउन्ड एंड द मर्चेंट वेंट डाउन विद इट, जल्दी ही क्या हुआ? शिप ड्राउन हो गई, मतलब डूब गई, और मर्चेंट उसके साथ ही नीचे चला गया, मतलब डूब गया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। और स्टोरी से क्या हमें समझ में आता है, क्या मैसेज मिलता है? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं।